सिद्धि, तुमने कहा हमें तनाव रहता है। कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम तनावग्रस्त हो गए हो तो तुम्हें अपने जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं, अपितु समझने की आवश्यकता है। तनाव किन कारणों से है? यदि हमसे इसका उत्तर जानना चाहते हो तो भली भांति जान लो कि तनाव मुख्य दो कारणों से होता है। तनाव का मुख्य कारण भावनात्मक आवेश तथा दूसरा मुख्य कारण शरीर तथा मन की अधिक चंचलता। तनाव होने का पहला कारण की शारीरिक चंचलता, तनाव का दूसरा कारण मन की चंचलता। प्राचीन साहित्य में तनाव को संताप, दुख या वेदना भरे दर्द से भरा हुआ उल्लेख मिलता है। जब तुम्हारे सामने तनाव शब्द आता है तब तुम समझ लेते हो कि संभवतः कोई परेशान या पीड़ित व्यक्ति है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को वर्तमान में तनावग्रस्त कहा जाता है। जहां तनाव के दो प्रमुख कारण हैं, शरीर मन की चंचलता एवं भावनात्मक आदेश, वहीं यह संताप तथा तनाव मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं। मनुष्यों में तीन प्रकार का तनाव होता है। पहला तनाव शारीरिक तनाव, दूसरा तनाव मानसिक तनाव, तीसरा तनाव भावनात्मक तनाव कहा जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी जीवन में तनाव पैदा करती हैं, जिसमें भौतिक समस्याएं, तुम्हारे जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारस्परिक आपसी संबंधों, व्यवहारों से उत्पन्न संवेग, आवेश की अधिकता, संवेदनशीलता की अधिकता, चंचलता की अधिकता, प्रवृत्ति अर्थात अटैचमेंट की अधिकता से भी तनाव उत्पन्न होता है। तनाव वर्तमान में अधिक देखने को मिलते हैं, किंतु शरीर विज्ञान में तनाव के अन्य तथा और भी अनेक कारण बतलाए गए हैं। यदि हम शरीर विज्ञान के अनुसार कहें तो श्वास में ऑक्सीजन का कम होना अर्थात प्राण शक्ति का कम होना भी तनाव का कारण है। यदि तुम्हारे शरीर में प्राण शक्ति की कमी होती है तब मस्तिष्क में तनाव हो जाता है। अनुकंपी नाड़ी तंत्र, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की अधिक सक्रियता, एड्रेनल का स्राव और इसकी स्राव की अधिकता से तनाव बढ़ जाता है। इस प्रकार के तनाव को कम करने के लिए कायोत्सर्ग और संवेग संतुलन का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव सर्वप्रथम हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। उससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, उससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। पीयूष ग्रंथि के स्राव से एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित होती है। ये दोनों ग्रंथियां भावनात्मक और मानसिक आवेशों से प्रभावित होकर शरीर में दौड़ रहे रसों में दूषित रसायनों, हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जिसके कारण मनुष्यों में तनाव बढ़ता जाता है।